सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित इंग्लिश स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में फिर से हम इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने तो वाले हैं, लेकिन बिल्कुल जीरो लेवल से आसानी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको लगभग 50 से भी ज़्यादा वर्ड्स बताएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं इंग्लिश में बातें करने के लिए या पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं ना, तो ढेरों सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे जो कि इंग्लिश पढ़ने या बोलने के लिए काम आते हैं। तो चलिए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है, तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि रोज रोज अगर आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना आपको आने लगेगा और आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना आप लोग सीख जाएंगे, है ना। क्योंकि रोज रोज प्रैक्टिस करने से क्या नहीं होता है, क्या संभव नहीं है ना। तो देखिए सबसे पहले नंबर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। एच ई लिखा हुआ है तो एच का उच्चारण हम करते हैं हा, और उसके बाद ई है तो उसका उच्चारण हम करेंगे दीर्घी, तो हो गया ही, है ना। अब ही का मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे। सबसे पहले इन सभी का मतलब उच्चारण समझ लेते हैं। ठीक, अब देखिए लिखा हुआ है एस एच ई, तो इसे हम उच्चारण क्या करेंगे, एस एस का तलावे सा और ई का दीर्घी, तो हो गया सी, है ना। अब आई टी लिखा हुआ है तो इसे हम पढ़ते हैं इट, ओके। अब लिखा हुआ है आई और एस, तो इसे हम पढ़ेंगे इज, ओके। नेक्स्ट वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ ए आर ई, तो ए का उच्चारण आ करते हैं, आर का उच्चारण र, लास्ट वाला ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं होता है, ओके। और इसे हम लोग पढ़ते हैं ए एम को एम, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो भी ज़रा समझ लीजिए। तो ही मतलब होता है वह। अब इसका जो प्रयोग है किसी लड़के के लिए कर सकते हैं आप लोग, यानी कि पुलिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे में ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ हैंडसम बॉय, तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि लिखा हुआ सी। सी का मतलब क्या होता है वह। अब इसका प्रयोग जो है स्त्रीलिंग यानी कि लड़कियों के लिए किया जाता है। जैसे में सी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, है ना। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आई टी। इट का मतलब क्या होता है यह। जैसे बोलेंगे इट इज़ अ क्रैब, इट इज़ अ फ्लाई, यानी कि इसका जो प्रयोग है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के लिए और निर्जीव वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। इज का मतलब क्या होता है। जैसे बोलेंगे दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ कैट, है ना। इट इज़ डॉग, इट इज़ फ्लाई, तो इस तरीके से मतलब इज का जो प्रयोग है किसी को एक मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ये ध्यान रखना है, यानी कि कोई एगो चीज़ है उसके साथ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है ए आर ई। तो आर का मतलब होता है। जैसे में दीज आर कैट्स, दोज आर बैट्स, दोज आर बॉयज, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि दोज का जो प्रयोग है कोई चीज़ ज़्यादा हो, है ना। और दोज का प्रयोग यहाँ पर नहीं, आपको आर का प्रयोग समझा रहा है। तो देखिए आर का प्रयोग जो है दीज दोज, यानी कि ज़्यादा कोई सब्जेक्ट है, ज़्यादा सब्जेक्ट यानी कि पूरा सब्जेक्ट के साथ इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ज़्यादा कोई चीज़ है। जैसे में ज़्यादा लड़के वे लड़के हैं तो क्या बोलेंगे दोज आर बॉयज़, है ना। अब एम का मतलब होता है हूँ, ओके। जैसे आई एम ए बॉय, आई एम ए इंटेलिजेंट बॉय, ऐसे बोल सकते हैं आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, है ना। यानी कि ए आई का जो मतलब एम का जो प्रयोग है हमेशा आई के साथ किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डब्ल्यू ए एस, तो इसे हम पढ़ते हैं वॉच। क्या पढ़ते हैं वॉच, है ना, वॉच नहीं पड़ेगा। और इसे पढ़ते हैं हम लोग वर्ड, ओके। अब टी ओ है तो इसे हम पढ़ते हैं टू। आई एन लिखा हुआ है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इन। यू पी है तो इसे उप नहीं हम लोग पढ़ेंगे अप। ओ एन है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे ऑन, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझिए। वॉज मतलब क्या होता है था। जैसे में आई वॉज ए किंग, यानी कि मैं एक राजा था। ही वॉज ए थिप, यानी कि वह एक चोर था। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। वर मतलब क्या होता है थे। अब इसका प्रयोग जो है पूरा सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे में दे वर फार्मर्स, यानी कि वे लोग किसान थे, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, दे वर नॉट फार्मर्स, यानी कि वे लोग किसान नहीं थे, ऐसे ही बोल सकते हैं। टी ओ है, टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है को। टू का मतलब क्या होता है को। जैसे मैं बोलेंगे आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। आई एम टू इट, मैं खाने को हूँ, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा आई एन, तो इन का मतलब होता है मैं। किसी को बोलेंगे अंदर आओ तो बोलेंगे कम इन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या बोलेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो क्या बोलेंगे कि मैं कम इन सर, ऐसे ही बोल सकते हैं। अप मतलब क्या होता है ऊपर, ठीक है, गो अप स्टेयर्स, यानी कि ऊपर जाओ, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। ठीक है, ओ एन, ऑन मतलब क्या होता है पर। जैसे मैं कलम मेज पे, तो क्या बोलेंगे देयर इज अ पेन ऑन द टेबल, यानी कि कलम मेज पे है। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है डी ओ, तो इसे हम पढ़ेंगे डू, ओके। अब लिखा हुआ है एस ओ, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे सो। ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ करना है। बी ई है तो बी का उच्चारण ब और ई का उच्चारण दीर्घित हो गया बी, है ना।
एम ई है तो एम का वचन म और ई का वचन दीर्घित हो गया मी, है ना। एन ओ है तो एन का वचन न, ओ का वचन ओ तो हो गया नो। डब्ल्यू ई है तो डब्ल्यू का वचन व, ई का वचन दीर्घित हो गया वी। अब इन सभी का मतलब क्या होगा वो भी ध्यान से समझिए। जैसे में डू मतलब क्या होता है करना, ठीक है, मैं करता हूँ आई डू, वह नहीं करता ही डज नॉट, ठीक है, ही डज नॉट डू ऐसे बोल सकते हैं, ही डजंट ऐसे बोल सकते हैं, है ना ऐसे। सो मतलब क्या होता है इसलिए या तो या ऐसा भी होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। बी मतलब क्या होता है होना या बनना, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर ऐसे। मी मतलब क्या होता है मुझे, ठीक है, लिव मी अलोन यानी कि मुझे अकेला छोड़ दो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, ठीक है, लिसन टू मी मेरी बात सुनो ऐसे भी बोल सकते हैं। नो मतलब क्या होता है नहीं, किसी को भी आपको नहीं बोलना है तो उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नो नो आई एम नॉट ए गर्ल यानी कि नहीं मैं एक लड़की नहीं हूँ। वी मतलब क्या होता है हम लोग, जैसे हम बोलेंगे हम लोग छात्र हैं तो वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग किसान हैं तो वी आर क्या बोलेंगे फार्मर्स। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं इजीली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा कमेंट में जरूर बताइएगा और आप लोग बने रहिए ताकि अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है वाई ओ यू आर, तो इसे हम पढ़ते हैं योर, क्या पढ़ते हैं जी योर, ओके। और वाई ओ यू है तो इसे हम पढ़ते हैं सिर्फ यू, ओके। अब एच आई एस है तो इसका वचन हा, आई का वचन हर्षी, इसका वचन जा तो हो गया हिज। एच ई आर है तो इसका वचन हा, ई आर का वचन अर्थ हो गया हर। एच आई एम है तो इसका वचन हा, आई का वचन हर्षी, एम से मत हो गया हिम। ओ यू आर है तो ओ यू का वचन आब और आर से अर्थ हो गया आवर। अब इन सभी का मतलब क्या होगा ध्यान से समझिएगा। योर मतलब तुम्हारा, ठीक है, किसी को बोलेंगे तुम्हारा नाम क्या है तो व्हाट्स योर नेम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है व्हाट्स योर फादर्स नेम, इस तरीके से पूछ सकते हैं। यू मतलब आप, ठीक है। यू आर ए डॉक्टर तुम एक चिकित्सक हो, यू आर नॉट ए डॉक्टर तुम एक चिकित्सक नहीं हो, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, है ना। हिज मतलब क्या होता है तो हिज मतलब होता है उसका, क्या होता है हिज मतलब उसका। हिज नेम इज राधा, सॉरी हिज नेम इज गोपी यानी कि उसका नाम गोपी है ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि हिज का प्रयोग है पुल्लिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से। तो लिखा हुआ है एच ई आर, हर मतलब क्या होता है उसकी, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं हर नेम इज सीता, हर नेम इज राधा। तो हर का जो प्रयोग है लड़कियों के लिए किया जाता है यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। अब हिम मतलब क्या होता है उसे, किसी को बोलेंगे उसे बुलाओ तो बोलेंगे कॉल हिम, ठीक है, डोंट कॉल हिम उसे मत बुलाओ। आवर मतलब हमारा, ठीक है, तो बोलेंगे दिस इज आवर स्कूल यानी कि हमारा विद्यालय है। दिस इज आवर होम यह हमारा घर है, ठीक है। दिस इज आवर ब्रदर्स यानी कि ये हमारे भाई है ऐसे बोल सकते हैं। एम आई एन ई है पढ़ेंगे माइन, और टी एच ई आई आर है तो इसे पढ़ते हैं देयर, ओके। और टी एच ई एम है इसे पढ़ेंगे हम लोग देम। टी एच आई एस है तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग दिस, ओके। और टी एच ए टी है तो इसे हम पढ़ते हैं दैट। अब इन सभी का मतलब क्या होता है तो माइन मतलब होता है मेरा, ठीक है। दिस बुक इज माइन, माइन का प्रयोग करते हैं अधिकार दिखाने के लिए, ठीक है, यानी कि यह किताब मेरा है, दिस बुक इज माइन। देयर मतलब क्या होता है उन लोगों का, उन लोगों का, ठीक है। दिस बुक इज़ दियर्स यानी कि यह उन लोगों का किताब है ऐसे बोल सकते हैं। देम मतलब क्या होता है उनका, ठीक है। दीज बुक्स आर देम यानी कि ये उन लोगों का किताब है ऐसे बोल सकते हैं उनका। दिस मतलब क्या होता है यह, ठीक है। दिस इज़ माई कैट यानी कि यह मेरी बिल्ली है। दिस इज़ माई पेन यानी कि यह मेरा कलम है ऐसे बोल सकते हैं, है ना, आसानी तरीके से। दैट मतलब क्या होता है वह, ठीक है। दैट इज़ कैट यानी कि वह बिल्ली है। दैट इज़ डॉग वह कुत्ता है। तो दैट का प्रयोग है जब कोई चीज़ दूर रहता है तो उसका लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है ध्यान से समझिएगा जो कि लिखा हुआ है टी एच ई एस ई, तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग दीज, क्या पढ़ते हैं दीज, है ना। अब टी एच ओ एस ई है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं दोज। अब डब्ल्यू एच ओ है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हु। डब्ल्यू एच ए टी है इसे हम पढ़ते हैं व्हाट, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होगा जी तो दीज मतलब होता है ये, क्या होता है ये सब या ये होता है, ठीक है। इसमें दीज आर कैट्स, दीज आर बुक्स यानी कि किताबें हैं ऐसे बोल सकते हैं। दोज मतलब वे सब यानी कि कोई चीज़ दूर है और ज़्यादा चीज़ है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। दोज आर ट्रीज यानी कि वे सब पेड़ है ना। दोज ट्रीज आर ग्रीन यानी कि वे पेड़ हरे हैं ऐसे बोल सकते हैं। हु मतलब कौन, किसी को बोलेंगे आप कौन हो, हु आर यू, ठीक है ऐसे बोल सकते हैं। हु इज योर फादर तुम्हारे पिताजी कौन है। व्हाट मतलब क्या होता है क्या, ठीक है। तो व्हाट का प्रयोग कब करते हैं नाम पूछने के लिए या किसी भी सवाल पूछने के लिए। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर, व्हाट डू यू डू ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एच ओ डब्ल्यू, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे ज़रा ध्यान से समझिए। एच ओ डब्ल्यू इसे हम पढ़ते हैं हाउ, ठीक है। डब्ल्यू एच ई आर इसे हम पढ़ते हैं वेयर, है ना। और डब्ल्यू एच ई एन है इसे हम पढ़ते हैं व्हेन, क्या पढ़ते हैं व्हेन। डब्ल्यू एच ओ एस ई है तो इसे हम पढ़ते हैं होज। अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा हाउ मतलब कैसे, किसी को बोलेंगे आप कैसे हो, हाउ आर यू ब्रदर, आप कैसे हो भाई ऐसे बोल सकते हैं। वेयर मतलब कहाँ, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ठीक है ऐसे बोल सकते हैं, है ना, किसी से पूछना चाहेंगे तो।
व्हेन मतलब क्या होता है कब, आप कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू रीड, आप कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। हुज मतलब किसका, जैसे बोलेंगे यह किताब किसका है, हुज बुक इज दिस, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं हुज का प्रयोग करके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 3 ही पैराग्राफ पर ध्यान समझ लिए। तो लिखा हुआ है हेयर, इसे हम क्या पढ़ते हैं हेयर, है ना। और यहाँ पर लिखा THERE, तो इसे हम पढ़ते हैं देयर, ओके। और ONCE है तो इसे हम पढ़ेंगे वंस। WHICH है तो इसे हम पढ़ते हैं विच, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिएगा। हेयर मतलब यहाँ, किसी को बोलेंगे यहाँ आओ तो बोलेंगे कम हेयर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। देयर मतलब वहाँ, किसी को बोलेंगे वहाँ जाओ तो बोलेंगे गो देयर, ठीक है। वंस मतलब क्या होता है एक, ठीक है। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। विच मतलब होता है कौन सा, ठीक है। विच इज़ योर फेवरेट मूवी, यानी कि तुम्हारा पसंदीदा फिल्म कौन सा है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस बनाया जाता है, पूछा जाता है। अब लिखो है SID ही, तो इसे हम पढ़ते हैं हम लोग साइड, यहाँ में आई क्वेश्चन आई होता है, ठीक है। और FAR है तो AR लास्ट में है इसलिए एक क्वेश्चन आ हो जाएगा। अब इसे हम पढ़ते हैं नियर, क्या पढ़ते हैं नियर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। SOME है तो इसे हम पढ़ते हैं सम, ओ का वचन यहाँ पर अ होता है। LESS है तेल का वचन ल, और ई का वचन ए के लिए SS का स, तो हो गया लेस। अब इन सभी का भी मतलब समझिए। तो साइड मतलब क्या होता है बगल, क्या होता है, ठीक है बगल, ठीक है। गो लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड जाओ। फार मतलब क्या होता है दूर, इट्स टू फार यानी इट्स सो फार यानी कि बहुत दूर है, ऐसे बोल सकते हैं। नियर मतलब पास या बोल सकते हैं नज़दीक, कम नियर मतलब पास आओ, ठीक है। सम मतलब कुछ, सम बॉयज कुछ लड़के, ठीक है। सम गर्ल्स यानी कुछ लड़कियाँ, तो ऐसे भी सेंटेंस बनाते हैं। लेस मतलब क्या होता है कम, लेस मिल्क लेस वाटर, इस तरीके से सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है ध्यान समझिए क्या लिखा है MORE, तो इसे हम पढ़ते हैं मोर, है ना। और LONG है तो इसे हम पढ़ते हैं लॉन्ग, ओके। अब SHORT इसे हम पढ़ते हैं शॉर्ट, ओके। अब BIG है तो बी क्वेश्चन पर आई क्वेश्चन हर से जी से तो हो गया बिग, है ना। और TALL है तो इसे हम पढ़ेंगे टॉल। अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा वो भी ध्यान से समझिए। तो मोर का मतलब होता है ज़्यादा, कोई भी चीज़ ज़्यादा होता है उसके लिए मोर, जैसे मोर गर्ल्स मोर बॉयज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग मतलब क्या होता है लंबा, जैसे दिस स्टिक इज लॉन्ग यानी कि यह छड़ी लंबा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा शॉर्ट मतलब छोटा, ठीक है। दिस पेन इज शॉर्ट यानी कि यह कम छोटी है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। बिग मतलब क्या होता है बड़ा, ठीक है। दिस एलिफेंट इज बिग यानी कि यह हाथी बड़ा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। टॉल मतलब क्या होता है लंबा, ठीक है। यू आर टॉल तुम लंबे हो, ऐसे बोल सकते हैं। किसी को बोलना चाहेंगे यू आर टॉल यानी कि तुम लंबे हो। सो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।